कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ गाइज आप सभी लोगों के लिए एक और हिंदी कैंडल वैक्स रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। ये रीडिंग, ये वीडियो थोड़ी सी खास और स्पेशल होगी बिकॉज आज का दिन भी खास है, स्पेशल है। 4/4 पोर्टल। आज के इस दिन पर आपकी एनर्जी कैसी है, आप जिस इंसान जिस व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो उस इंसान की एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं, इवन इस पावरफुल पोर्टल के बाद आप क्या शिफ्ट आता हुआ देखेंगे अपने रिश्ते में, अपने कनेक्शन में। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पार्टनर का एक्शन या डिसीजन या फ्यूचर एक्शन क्या हो सकता है, ये सब एनर्जीज इस रीडिंग के अंदर मैं कवर कर रही हूँ। आपके पार्टनर के मन में क्या है जो वो आपको कहना चाहते हैं बट नहीं कह रहे, ये सब भी इस रीडिंग के अंदर चेक करूँगी। उनके चैनल लव मैसेजेस आपको लेकर शुरुआत हमेशा की तरह आपकी एनर्जी से करूँगी बिकॉज पोर्टल है, एनर्जी खास है। आपकी एनर्जी क्या है वो भी देखना, जानना, समझना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। सो पूरी तरीके से डिटेल रीडिंग होगी, डीप एनालिसिस होने वाली है। आप सभी लोग एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। आप हो सकता है अपने पार्टनर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, या किसी के लिए हो सकता है वो आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो आपके क्रश हो सकते हैं, आप सिंगल हो सकते हो, वो मिंगल हो सकते हैं। जिस भी सिचुएशन, जिस भी परिस्थिति में आप दोनों हो, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, या हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, आप सभी के लिए रीडिंग बनाई जा रही है। पूरी तरीके से टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। तो जब भी जिस भी समय आपकी नज़र के सामने ये रीडिंग आनी होगी तभी आएगी, और अगर आ गई है तो आप सभी लोग एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइज, बेल आइकन को प्रेस करिए अभी के अभी, एंड कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। इसके अलावा अगर मेरी किसी भी व्यूअर को पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, हीलिंग, रेमेडी, गाइडेंस, पर्सनल रीडिंग, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ओके, आपकी रीडिंग को अब मैं शुरू कर रही हूँ बिना समय व्यर्थ किए। आपकी एनर्जी से रीडिंग को शुरू करते हैं। ओके, अपना मन शांत कीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड करिए मेरे व्यूवर्स की एनर्जी के लिए आप क्या बताएंगे इस पोर्टल पर, इनकी एनर्जी क्या है, ओवरऑल मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी। थैंक यू। 4/4 पोर्टल। ओके, पहला ही कार्ड ट्रिगर्स का आया है, डिसहार्मनी का आया है, कॉन्फ्लिक्ट्स का आया है। आप अपने लाइफ में उस सिचुएशन के अंदर हो जहाँ पर आप किसी प्रकार से या तो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आपको पता है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हो, या आपको पता है कि अब यही रास्ता है, अब यही ऑप्शन है, अब यही मुझे करना पड़ेगा, यही एकमात्र ज़रिया है मेरे गोल तक पहुंचने का। अब वो लव लाइफ में भी हो सकता है, वो करियर में भी हो सकता है, लेकिन पता होते हुए भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो या भ्रमित हो रहे हो। बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चलती है, एक समय पे नेगेटिव हो जाते हो आप अपनी सिचुएशन को लेके, या आपके मन में किसी प्रकार का फियर आ जाता है, या आपको ये फील हो रहा होगा मेरे पास सपोर्ट ही नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट ही करने वाला नहीं, मुझे कोई समझने वाला ही नहीं है। अगर इस सिचुएशन के अंदर कोई मेरा साथ दे दे, कोई मुझे समझ ले, कोई मुझे अप्रिशिएट कर दे, या किसी का अप्रूवल मुझे मिल जाए तो मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर लूँगी, मैं इस सिचुएशन से ईजिली निकल जाऊँगी। या आपको ये लगता है कि कुछ तो कमी है, या अगर ऐसे ऐसे होता तो अभी मैं ये एक्शन ले सकती थी, या मैं इस सिचुएशन में आगे बढ़ सकती थी, अगर उसने मेरे लिए ये एक्शन लिया होता तो मैं भी अपने तरफ से 4 कदम आगे बढ़ जाती। तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको पता है आपके सामने सब कुछ है, लेकिन फिर भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। ओके, और हाँ, झगड़ों की एनर्जी भी आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, किसी बात पे आपकी बहस हुई है उनसे, या झगड़े हुए हैं, उन्होंने आपकी इंसल्ट करी है, या मे बी आपको समझा नहीं आपके पार्टनर ने। ये सब पास्ट की एनर्जी है, और उस चीज़ को लेकर आप बहुत ट्रिगर्ड फील करते हो, अभी भी लेट गो नहीं कर पा रहे हो, रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या कह रहे हैं। हायर सेल्फ, मैंने आपको अभी जस्ट कहा कि रास्ता आपके सामने है, आपको पता है कि अब यही करना है, आपको गाइडेंस मिल रही है, आप बहुत ब्लेस्ड हो सकते हो, आप गाइडेड हो सकते हो, या आपको पता चलता है आप समय समय पर आपके स्पिरिट एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके परमात्मा आपको गाइड करते किसी ना किसी रूप में, वो किसी इंसान को भेज देंगे आपकी सिचुएशन में आपकी हेल्प के लिए, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है, ऐसे एंजेलिक नंबर्स का दिखना, कुछ ऐसे साइन या संकेत का दिखना। कभी कभी ऐसे विविड ड्रीम्स आते होंगे कि आपको एकदम से ऐसे आभास होता होगा कि इस प्रकार के सपने
ये बिल्कुल मेरी सिचुएशन से रिलेट कर रही है, इसका मीनिंग ऐसे ऐसे निकल रहा है। सो आपको ये फ़ील होता होगा कि कोई तो है भगवान या ईश्वर आपके आसपास जो सपोर्ट कर रहे, हेल्प कर रहे हैं। और ये एक्टिवेशन का कार्ड आपकी एनर्जी, मुझे दिखता है कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में भी आप असेंड हो रहे हो, आप एक लेवल ऊपर जा रहे हो। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। किसी के लिए आपके अंदर कोई ना कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट या टैलेंट हो सकता है, जिसके बारे में हो सकता है आपको खुद को पता नहीं है। अभी आप ब्लेस्ड हो, कोई ना कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट आपके अंदर है, छुपा है। ओके, कुछ भी ये हो सकता है। आप खुद भी एक हीलर हो, आपकी थर्ड आई एक्टिवेटेड हो सकती है, आपकी हायर सेल्फ आपको बहुत कुछ बता रही है, राइट। लेकिन हो सकता है कि आप कंफ्यूजन में हो, या आपको ये लगता है कि मेरे पास सपोर्ट नहीं है, या मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी है, या चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं। तो जैसे डिस्ट्रैक्शंस में बहुत भटक रहे हो या उलझ रहे हो डिस्ट्रैक्शंस के कारण। ऑटम सीजन, हार्वेस्ट, कोई है, मतलब आप क्या कर रहे हो, आपकी सिचुएशन को देख के मुझे ऐसा लगता है कि आप कर्म के ऊपर उतना फोकस नहीं कर पा रहे, फल की चिंता में बैठे हो कि आगे क्या होगा, मुझे ये करके क्या मिलेगा, मेरा इनाम क्या होगा, या मैंने इतना एफर्ट दिया इस इंसान के साथ, इस रिश्ते में, इस कनेक्शन, मुझे क्या मिला, क्या मिल जाएगा। तो जैसे कोई है जो अभी क्या करना है इसके ऊपर ध्यान नहीं लगा के, इस काम को करने के बाद इसका परिणाम क्या निकलेगा, या मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फ़ायदा मिलेगा, या इतना करके, इतनी एनर्जी लगा के, इतना टाइम, इतना समय दे के क्या होगा, कुछ नहीं हुआ तो, आउटकम मेरे फेवर में नहीं आया तो, उस चीज़ को, आउटकम को लेकर चिंता में चले गए हो आप। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही, तो इसको छोड़ना पड़ेगा गाइस। अगर अभी समय है कर्म करने का, भी समय पेशेंस रख के आगे बढ़ने का, तो आपको वही करना पड़ेगा। अगर आप बहुत सोच विचार करने लगोगे, चिंता करने लगोगे, कल के बारे में सोच के आप फल की चिंता करोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उलझे रह जाओगे, आप एक्शन नहीं ले पाओगे, दूसरे आगे निकल जाएंगे, आप वहीं के वहीं सोचते रह जाओगे कि कुछ गलत हो गया तो, या क्या होगा अगर कुछ ठीक नहीं हो पाया तो। इवन इस इंसान को लेके भी आपके मन में बहुत कुछ है कि अगर मैं मैनिफेस्ट तो कर रही हूँ, मैं हील तो कर रही हूँ, क्या फ़ायदा होगा अगर ये इंसान मेरी लाइफ में आया ही नहीं, तो हमारी शादी होगी ही नहीं होगी। हो सकता है कि आप स्पेल कर रहे हो, आप किसी प्रकार की हीलिंग रेमेडी टेक्निक कुछ ना कुछ ऐसा फॉलो कर रहे हो, लेकिन आपके मन में साइड बाय साइड ये क्वेश्चन भी चल रहा है कि इतना सब करके क्या मिलेगा, कुछ नहीं हुआ तो। ये भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और किसी के लिए लिटरली आप बहुत जैसे खाली महसूस कर रहे हो, किस इंसान ने आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस, आपकी वर्थ को नहीं समझा। आपने जितना दिया आपको उतना रिटर्न में नहीं मिला, उतना तो छोड़ो, उसका आधा भी रिटर्न नहीं मिला इस इंसान की तरफ से, जो आप सही मायने में डिज़र्व करते हो, जिसके आप हकदार हो सकता है। वो खुशी, आपके हिस्से का प्यार इस इंसान ने किसी और को दिया, आपके हिस्से का समय इस इंसान ने किसी और को दिया, एंड आपको पता है कि इस इंसान ने आपके साथ गलत किया, धोखा किया, या किसी प्रकार से आपको हर्ट किया है। सो ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए। रिलीज, सरेंडर, मैंने आपको भी जस्ट ही कहा है कि फल की चिंता मत कीजिए, कर्म के ऊपर फोकस कीजिए, समय है कर्म करने का। और यहाँ पर सरेंडर का कार्ड आया है, रिलीज़ का कार्ड आया है। मुझे ये लिटरली फील होता है कि ये जो समय आप अभी देख रहे हो, ओके, ये 4/4 पोर्टल की रीडिंग हो रही है, लेकिन जब भी इस रीडिंग के ऊपर आपकी नज़र पड़ रही है, यूनिवर्स जब चाहेंगे ना, भोलेनाथ जब चाहेंगे, तब ये रीडिंग आपके सामने आ जाएगी। और अगर आप इस सिचुएशन के अंदर हो, ये टेम्पररी है, ये टेम्पररी है, ये निकल जाएगा, ये समय बीत जाएगा, और आप जो चाह रहे हो, आप जो सोच रहे हो, वही समय, वही सिचुएशंस, वही परिस्थिति आने वाले समय में होने वाली है। ओके, सो अभी रिलीज़ करिए। और ये टेम्पररी फेज़ है। यहाँ पर अगर आप उलझ गए, अगर आप डिस्ट्रैक्शंस में फंस गए, तो फिर उसके ज़िम्मेदार आप होगे, आप, कोई और दूसरा नहीं होगा। ये मैं आपको बता देती हूँ, बिकॉज 4/4 पोर्टल समय ही डिस्ट्रैक्शंस का चल रहा है, समय ही ऐसा चल रहा है कि आप भटक जाओगे। 4 नंबर को समझिए, नंबर 4 राहु का अंक है। 4/4 पोर्टल, तारीख भी 4 और महीना भी चौथा, डबल 4, 4 + 4 को अगर आप ऐड करोगे, नंबर 8 बनेगा, जो कि सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। अब सैटर्न है ही स्लो, धीमे प्लैनेट, ओके, शनै चलते हैं, बहुत धीमी गति है शनि की, सैटर्न की, स्लो प्लैनेट है, कार्मिक प्लैनेट भी है, ठंडा ग्रह, कोल्डनेस का ग्रह है, डिटैचमेंट का भी है। सो जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे अभी, उतना ही ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को क्रिएट कर पाएंगे, बिकॉज शनि का दूसरा नाम ही है लॉन्ग टर्म कनेक्शन, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म सक्सेस। समय है ही नहीं शॉर्टकट में उलझने का। जो भी सोच रहे हो ना, लॉन्ग टर्म का सोचिए, उसके बाद एक्शन लीजिए। ओके, एंड नंबर 4 राहु का है, तो ये डिस्ट्रैक्ट करेगा। राहु जो प्लैनेट है वो डिस्ट्रैक्शन का प्लैनेट है। अगर आप समय व्यस्त कर रहे हो, या किसी दूसरे सिचुएशन के अंदर भ्रमित हो, अपने ही सिचुएशंस के अंदर उलझ गए हो, भ्रम में हो, इल्यूजन में हो,
ड्रीमी वर्ल्ड में जी रहे हो तो प्लीज़ उसको त्यागिए, आलस्य से हटिए, निकलिए, क्योंकि ये समय है स्टेबिलिटी क्रिएट करने का। और जो लोग बहुत इमोशंस में बहते हैं, बिकॉज पर्जिंग की एनर्जी है, तो जो लोग बहुत इमोशंस में बहते हैं, इमोशंस में बह के डिसीज़न या एक्शन लेते हैं, आपके लिए ये गाइडेंस है कि समय है अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर एक्शन लेने का, डिसीज़न लेने का। बिकॉज 4-4 पोर्टल नंबर 4 की एनर्जी 2 बार, 4 नंबर राहु का है, लॉजिकल प्लैनेट है। राहु के पास इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है। अगर आप राहु की इमेज को देखेंगे, उसके पास सिर्फ ऊपर का पार्ट है, ओके, पूरे शरीर में जो ऊपर का शरीर है, हेड का पार्ट, वो राहु है। सो इमोशंस, फीलिंग्स, भावनाएं, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। तो अगर आप बहुत इमोशनल हो, बहुत मन का इस्तेमाल करते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लें, एक्शन लें। और अभी जो फेस चल रहा है ना, वो टेम्पररी है। मैं आपको बता दूँ, जहाँ भी आप परेशान हो, चाहे वो आपका लव लाइफ हो, आपका करियर हो, हेल्थ हो, फैमिली लाइफ हो, ये टेम्पररी है, ओके। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, थैंक यू। ओके, मार्स अट्रैक्शन, एक्शन, इसकी बात करता है। मार्स जो है फायरी प्लैनेट है, मार्स की एनर्जी यहाँ पर है। अभी जस्ट मैंने आपको कहा कि डिस्ट्रैक्शंस में मत जाइए और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए और एक्शन लीजिए। अगर आप अभी एक्शन नहीं लेते, अगर आप अभी कंसिस्टेंट होकर आगे नहीं बढ़ते, तो फिर इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। क्योंकि जैसे जैसे आप 4-4 पोर्टल से 5-5 पोर्टल की तरफ जाओगे, प्रॉब्लम आएगी। 5 नंबर ही चेंज का होता है, 5 नंबर ही बदलाव का होता है। तो उस समय में हो सकता है कि आपको किसी प्रकार का हैवी ट्रिगर का सामना करना पड़े। अगर आप अभी नहीं संभलते तो आगे चल के परेशानियाँ, दिक्कत क्रिएट हो सकती है। और ये 4-4 पोर्टल, यकीन मानिएगा, ये 4-4, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है मेरे हिसाब से, ओके। जैसे 8-8 पोर्टल, 11-11 पोर्टल, 12-12 पोर्टल, इन पोर्टल्स की एनर्जी जितनी ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल होती है, अभी 1-1, 2-2, 4-4, इसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल नहीं है, ओके। सो कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए जो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस निकल के आई है। मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी या दिक्कत आएगी। और ट्रुथ का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में है, तो क्लैरिटी रखिए अपने मन में। और किसी इंसान की ट्रुथ या सच्चाई आपके सामने आ सकती है। अब ज़रूरी नहीं कि ये आपके पार्टनर की ही हो, ज़रूरी नहीं कि ये आप जिनके साथ डील कर रहे हो उन्हीं की हो। किसी भी चीज़ की सच्चाई या ट्रुथ आपके सामने आ सकती है। हो सकता है जो आप ढूंढ रहे थे, जिससे आपका काम आसान हो जाए, आपको पता चल जाए कि क्या धोखा है, क्या सच है, क्या असल है, क्या फेक है, तो ये चीज़ें भी आपके सामने होंगी इसी समय के दौरान। या हो सकता है कि ट्रुथ ऑलरेडी आपके सामने आ गई है और अब समय है क्लैरिटी के साथ एक्शन लेने का, डिसीजन लेने का। और कंसिस्टेंसी रखिएगा, आप जो भी कर रहे हो कंसिस्टेंट होके आगे बढ़िए। ऑलरेडी अगर आपने डिसीज़न लिया हुआ था तो ये समय ही है कंसिस्टेंसी का। आप चेक करेंगे यूनिवर्स कि आप कितना कंसिस्टेंट हो अपने काम को लेके, अपने चीज़ों को लेके। बिकॉज जो सैटर्न है ना, वो स्लो प्लैनेट है और धीरे धीरे भी चलता है, थोड़ा सा स्लो मूव है और कंसिस्टेंसी का प्लैनेट है। तो जो लोग कंसिस्टेंट होंगे वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, चाहे वो आपका लव हो, लव लाइफ हो, हेल्थ हो, करियर हो, जो भी हो। तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। ओवरऑल मुझे आपकी एनर्जी में फ़िलहाल इतना ही नज़र आया है। अगर ये सब आपकी सिचुएशन के साथ मैच होता है या आपको कहीं से भी कनेक्शन फील होता है कि हाँ आपके लाइफ में ये सब होता है या हो रहा है, या आप इस सिचुएशन के अंदर हो, तो ये थी आपकी रीडिंग। अब मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख रही हूँ कि इस 4-4 पोर्टल पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स या इमोशंस कैसी हैं। बिकॉज देखिए 4-4 पोर्टल तो है ही, ओके। और अभी 2 दिन पहले फुल मून में बीता है, तो उसकी एनर्जी भी है अभी भी, ओके। सो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। उनका नाम अपने मन में आप 3 बार ज़रूर लेंगे, उनको विजुअलाइज करिए, ओके। और मन शांत करिए गाइस। इस फ्लेम के ऊपर अपना ध्यान, अपना फोकस लेकर जाने की कोशिश करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय हो मेरे गुरुजी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू वेरी मच। मुझे बताइए इस 4-4 पोर्टल पर इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड इमोशंस किस प्रकार से हैं। इनके पार्टनर के मन में क्या है इस समय में, इस वक्त में वो कैसा महसूस कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। शुक्राना मेरे गुरुजी, थैंक यू सो मच। इनके पार्टनर के मन में क्या है इस समय में, प्लीज़ गाइड करें, ओके। यहाँ पर आपके पार्टनर के लाइफ में किसी प्रकार का चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, उस प्रकार की एनर्जी मुझे मिल रही है। आपके पार्टनर का जन्म किसी महीने की 19 तारीख को या 11 तारीख को आ सकता है। इसकी एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कुछ तो ऐसा हो रहा है, मतलब डिस्ट्रक्शन जैसा या कुछ ऐसा हुआ है, कुछ कार्मिक ट्रिगर्स मिलने जैसी एनर्जी है। मतलब मुझे ये फील हो रहा है कि कुछ गलत हो गया, जैसे कोई कह रहा है कि ये चीज़
जो मेरे साथ हो रही है या जो मेरे साथ किया गया वो सही नहीं था, या वो फेयर नहीं था, या मे बी किसी प्रकार का फ्रॉड, स्कैम, या किसी ने गलत तरीके से कुछ करने की कोशिश की। मे बी करियर में कुछ ना कुछ हुआ है, ऐसा कुछ इसके भी चांसेस है। किसी के पार्टनर की जॉब चली गई है या फंसाने की कोशिश की गई हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि ये सही नहीं था, ये फेयर नहीं था, जस्टिस नहीं हुआ मेरे साथ। जैसे किसी के पार्टनर की ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। ओके, आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्टेड है गाइज, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखी है। जैसे ये इंसान, ये व्यक्ति आपको कह रहे हैं कि मेरा अट्रैक्शन तुम्हें लेके बढ़ रहा है। वाई आपके पार्टनर के नेम के स्टार्टिंग में या नेम के लास्ट में वाई हो सकता है। एम बहुत इंपॉर्टेंट है, एम या वाई। ओके, नंबर 3 से कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का। ई या डबल ई इनके नेम में आता होगा। ओके, इसकी भी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। इनके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे बताइए एंजल्स। ओके, किसी प्रकार का स्ट्रेस है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर दिखा नहीं रहे, लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इंसान या व्यक्ति किसी प्रकार की दुविधा में या स्ट्रेस में बैठा है कि आप ये हो गया, आप इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है या सब कुछ ठीक कैसे होगा। नंबर 9 से कोई ना कोई कनेक्शन है आपके पार्टनर का। 9 भी दिख रहा है और 6 भी दिख रहा है। 6 नंबर, 9 नंबर साथ में। ओके, आपके पार्टनर सिचुएशन में बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे या बैलेंस नहीं हो पा रहा सिचुएशन। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर चीज़ें उलझ गई हैं आपके पार्टनर के लाइफ में या जीवन में। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। आपके पार्टनर आपको अपने लाइफ में एक प्रकार से कह लो अबंडेंस के रूप में देख रहे हैं गाइस, बिकॉज मुझे यहाँ पर इन्फिनिटी सिंबल भी दिख रहा है। पूरी तरीके से क्लियर तो नहीं है, बट हाँ है एनर्जी इन्फिनिटी सिंबल की। और इस इंसान को ये भी रियलाइजेशन है कि इनका फ्यूचर, इनका भविष्य आपके साथ बहुत अच्छा होगा, बहुत पॉजिटिव होगा। फ्यूचर रिलेटेड आपके पार्टनर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। मतलब आपके साथ फ्यूचर कैसा होगा अगर आप इनकी लाइफ में होते हो इन फ्यूचर, तो इनकी जीवन में, इनकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, किस प्रकार से इनका लाइफ आगे बढ़ेगा, तो उस चीज़ को लेकर आपके पार्टनर सोचते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे। नवंबर मंथ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ हो सकता है। फेब्रुअरी मंथ आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ हो सकता है। इसके अलावा 9 नंबर था तो सितंबर भी हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। आप में से किसी के लिए आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांग सकते हैं या वो आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, मतलब बातचीत करनी है आपके पार्टनर को आपसे। ओके, कुछ तो बात करेंगे आपके पार्टनर, लेकिन उनकी बात में भी उस प्रकार से इमोशंस ना दिखे आपको, इसके चांसेस है। मतलब कोई इंसान है ना, बहुत पोलाइट होके बात करता है, बहुत ही सॉफ्ट टोन में बात करता है, ये वो एनर्जी नहीं हो सकता। आपके पार्टनर माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, लेकिन उनका तरीका उस तरीके से होगा कि बहुत आपको ये फील होगा कि पता नहीं इसने सॉरी बोला है, सॉरी बोलने के लिए बोला है, या ये फील भी कर रहा है उस चीज़ को, उस वर्ड को। सो ये हो सकता है कि बहुत कोल्डनेस या बहुत रफनेस वाली एनर्जी आपको फील हो सकती है कि पता नहीं इमोशंस है भी या नहीं, या इसने जो बोला है मुझे इस पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं मैम, मैं क्या करूँ। तो ये सिचुएशन हो सकती है। ओके, मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, बिकॉज रियलाइजेशन है आपके पार्टनर के मन में। और कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। छोटे बच्चे की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको ड्रीम में बच्चे दिख सकते हैं, छोटे बच्चे जिनके साथ आप खेल रहे हो, ऐसा कुछ दिख सकता है। या बच्चे दिखना ये लिटरली ये भी बता रहा है कि आपके पार्टनर या तो लिटरली बहुत चाइल्डिश है, बहुत इमेच्योर बिहेवियर है आपके पार्टनर का, बचपना बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर के अंदर, सीरियसनेस नहीं है, स्टेबिलिटी की कमी हो सकती है इनके लाइफ में, इनके जीवन में, और उसका प्रभाव, उसका असर आपके लव लाइफ के ऊपर भी होता है। एज गैप, एज डिफरेंस होने की संभावना है, और उम्र में बड़े भी हैं तो भी उस प्रकार का सीरियसनेस, उस प्रकार की लॉयल्टी, उस प्रकार का केयर आपके पार्टनर नहीं दिखा पाते। उल्टा उनकी उम्मीद है कि आप जैसे एक बच्चे की केयर की जाती है ना, उस प्रकार से आप इस इंसान के आगे पीछे घूमते रहें। ये आपके पार्टनर चाह रहे हैं आपसे, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है। ओ इनिशियल आपके पार्टनर का हो सकता है, पी इनिशियल आपके पार्टनर का हो सकता है। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कुंभ राशि की एनर्जी यहाँ पर बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रही है। घड़े की एनर्जी दिखाई दे रही, घड़ा या पॉट मुझे यहाँ पर बहुत ही क्लियरली दिखता है। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। आपके पार्टनर के मन में बहुत कुछ दबा हुआ है, बहुत कुछ छुपा हुआ है जो वो निकाल नहीं रहे अपने मन से बाहर। मैं अभी चेक करूँगी कि उनके मैसेजेस आपको लेके क्या है जो इस वक्त पे वो कहना या बोलना चाह रहे लेकिन नहीं बोल पा रहे। ओके, मकर राशि और कुंभ राशि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज की रीडिंग में। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। इनके पार्टनर की इमोशंस मुझे बताइए। आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके पार्टनर फील करते हैं, वो आपसे कितना ही दूर है, झगड़े बहुत हुए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हुई है।
बट स्टिल मुझे ये दिखाई दे रहा है कि दूरी है, लेकिन इमोशनली आपके पार्टनर अभी भी आपके लिए अट्रैक्शन या खिंचाव फील कर रहे हैं। इमोशंस आपके पार्टनर के मन में आपको लेके हैं। स्पेशली अगर के अल्फ़ाबेट आपके पार्टनर का या आपका है तो मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही। और बच्चे की इमेज बार बार ही बन रही। हो सकता है कि आप मे बी मैरिड हो या आप मैरिड पर्सन के साथ में डील कर रहे हो और बच्चों को लेके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। यही चीज़ें भी हो सकता है हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, और ये पॉजिटिव वे में नहीं है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है इस समय में। रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन या सक्सेस आपके पार्टनर भी इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में चाहते हैं। मतलब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वेट करने जैसी एनर्जी आपके पार्टनर की नहीं है इस वक्त में, इस समय में। ओके, थैंक यू वेरी मच। इनके पार्टनर के मन में क्या है, प्लीज़ मुझे गाइड करिए। कुछ सेलिब्रेशन जैसी एनर्जी मुझे पिक हो पा रही है, जैसे कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ सेलिब्रेशन जैसे इंजॉय करने का समय आ रहा है, सेलिब्रेट करने का समय आ रहा है, या बहुत जैसे अच्छा सा समय किसी के लिए आने वाला है रिश्ते को लेके, कनेक्शन को लेके, जैसे शादी, इंगेजमेंट या कोई ऐसा मोमेंट जहाँ पर खुश होते हैं बहुत ज़्यादा, इनर चाइल्ड बहुत हैप्पी होता है या खुश होता है। ये वो एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पर किसी प्रकार का प्रेशर या दबाव नहीं दिखता। अगर मैं फ्यूचर की एनर्जी को कनेक्ट करने की कोशिश करूँ यहाँ पर, मे बी आपके पार्टनर ने कुछ सोचा हुआ है आपके रिश्ते को लेके, रिश्ते के फ्यूचर को लेके, और उस डायरेक्शन में आपके पार्टनर जो है एक्शन भी लेने वाले गाइस। ये एनर्जी दिखाई दे रही है। इन फ्यूचर आप दोनों के रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि आपके पार्टनर इक्वल गिव एंड टेक क्रिएट करेंगे इस रिश्ते के अंदर, इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए। दोनों के बीच में किसी प्रकार का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। आपके पार्टनर का जन्म किसी महीने की 30 तारीख को होता हो, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है गाइज। नंबर 13 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर की उम्र 30 या 32 के आसपास हो सकती है। आपका थर्ड आई अवेकन है, या थर्ड आई की इमेज मुझे दिख रही है बार बार। मे बी आप ऐसा कुछ मेडिटेशन कर रहे हो, या अभी आपने स्टार्ट किया मेडिटेशन करना जिसमें आप बहुत अच्छा भी कर रहे हो, ये भी यहाँ पर देख पा रही हो। ऐसे सपने, ऐसे विजन्स आ रहे होंगे जिसका कनेक्शन इस इंसान के साथ हो सकता है, या बहुत इंपॉर्टेंट कोई गाइडेंस आपके स्पिरिट आपको देने की कोशिश कर रहे होंगे, ये भी यहाँ पर देख पा रही हूँ। ओके, इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताइए। आपके पार्टनर सिचुएशन में, परिस्थिति के अंदर एक प्रकार का चेंज लेके आना चाहते हैं, और ये ऐसा चेंज हो जिससे सब कुछ ठीक हो जाए, या बिल्कुल 360 चेंज। जो पीछे छूट गया, जो हो गया पास्ट में, वो उसको रिपीट नहीं करना चाह रहे। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, और फैमिली लेवल पे चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। यहाँ पर किसी के पार्टनर की ऐसी एनर्जी मिल रही है जहाँ पर फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या दिक्कत चल रही है, या वो आपको अपना परिवार मान चुके हैं, मानते हैं, देखते हैं। ये भी एनर्जी है। शादी या मैरिज की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। हो सकता है कि अप्रैल के महीने में ही किसी के लिए आपकी शादी की बात आपके पार्टनर घर परिवार में करे, या घर के बड़ों को इसमें इन्वॉल्व करें आपके पार्टनर। ये इसकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। या वाकई में किसी के घर में शादी, फंक्शन, सेलिब्रेशन, उसकी प्रिपरेशन चल रही है, ये भी हो सकता है। शादी या किसी प्रकार का सेलिब्रेशन मुझे नज़र आता है, या बर्थडे, एनिवर्सरी, वो भी हो सकता है। ओके, दोनों का मिलना होगा, आप दोनों एक दूसरे से मिल रहे हो, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बिकॉज आपके पार्टनर आपसे मिलना चाह रहे हैं, ये एनर्जी यहाँ पर हाईलाइट हो रही है। आपको एंजल नंबर 44 या 444 दिख सकता है। आपको एंजल नंबर 2222 दिख सकता है। 5 नंबर भी दिख सकता है। आपको एंजल नंबर 55 भी दिख सकता है, 555 इस तरीके से। ओके, और 1111 तो है ही। इनके पार्टनर के मन में इस समय पर क्या है एंजल्स, जो वो कहना चाहते हैं बट नहीं कह पा रहे, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। आपके पार्टनर को कहना बहुत कुछ है, लेकिन इनके कहने के तरीके में एक प्रकार का कोल्डनेस या रफनेस आपको देखने को मिल सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि इस इंसान ने बस कहते हैं ना ऊपर ऊपर से बोल दिया, एक प्रकार से फॉर्मेलिटी वाली एनर्जी की, बस कहने को कह दिया, लेकिन फीलिंग्स नहीं है शायद। ये आपको फील हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर का तरीका ही ऐसा है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप जिस व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो वो इसी प्रकार के इंसान, या नेचर, इनकी व्यक्तित्व इनका ऐसा ही है। ओके, क्या कुछ और आप बताना चाहेंगे एंजल्स? थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें। आपके पार्टनर आपको स्पाई कर रहे हैं गाइस, मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और रिकवरी की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। कुछ तो है रिकवरी, जैसे मुझे यहाँ पर बार बार फील हो रहा है जैसे कुछ तो है जो ठीक होने वाला है अब आपके रिश्ते के लिए, आपके कनेक्शन के लिए। नया चैप्टर, नई तरीके से, नए सिरे से।
ओके, एक न्यू फेज़ शुरू होने वाला है, राइट। अब ये किसी के लिए कैसा भी हो सकता है, बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है। एग्जैक्टली क्या फेज़ शुरू हो रहा है ये मैं नहीं पिक कर पा रही, बट इतना ज़रूर देख पा रही हूँ कि कोई नया फेज़, कोई नया अध्याय आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में शुरू होने वाला है। ये एनर्जी दिखाई दे रही है। नया फेज़ कैसे ही शुरू हो सकता है, जैसे अगर आप दोनों भी GF-PF वाले कनेक्शन में हो तो हो सकता है कि शादी तक बात जाए, शादी हो आपके इस इंसान के साथ, उस प्रोसेस में आप आ जाएँ। शादी हो गई है और फैमिली की वजह से या किसी दूसरे रीजंस की वजह से आप दोनों अलग अलग हो, बात, थॉट्स, विचार मैच नहीं करते, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में हार्मनी क्रिएट हो जाए। ये भी एक नया फेज़ हो सकता है, राइट। सो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। ऑलरेडी शादी हो गई है, शादी के बाद की प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग, ये भी हो सकता है किसी के लिए। शुक्राना मेरे गुरुजी, प्लीज़ गाइड करें आप और क्या बताना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे ये दिख रहा है कि इनकी एनर्जी में मूवमेंट है। ये पहले की तरह रुकी हुई या स्थिर एनर्जी मुझे यहाँ पर इनकी नहीं दिखाई दे रही। ओके, आपके पार्टनर को होप है या इनको ये लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, यही रिश्ता, ये कनेक्शन ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता। मुझे ये दिख रहा है कि बिल्कुल ख़त्म होने के फेज़ में आ गया। आपके पार्टनर की आदत है, जब तक सिचुएशन एकदम एंड पोजीशन पे ना आ जाए आपके पार्टनर आगे नहीं बढ़ते। बहुत लेज़ी या आलसी हो सकते हैं आपके पार्टनर, जनरली अपने लाइफ में चीज़ों को लेके नहीं, लेकिन जब रिश्ते की बात आती है, आपकी बात आती है, वहाँ पर फ़र्क थोड़ा स्लो मोशन में आपके पार्टनर को पड़ता है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है, राइट। और रास्ते हो सकता है कि ऐसे हो जहाँ पर आपको ये लग सकता है कुछ भी सीधे तरीके से मेरे लाइफ, मेरे जीवन में होता क्यों नहीं है, सब कुछ इतना उलझ क्यों जाता है भगवान। अगर ये इंसान, ये व्यक्ति चाहे तो सीधे तरीके से मुझसे बात कर सकता है, ठीक कर सकता है सब कुछ, लेकिन आपके पार्टनर का तरीका ही ऐसा है कि उनको सीधी चीज़ें हो सकता है पसंद ना आती हो, या आपके पार्टनर बात को कॉम्प्लिकेट करते हैं, बात को घुमाते हैं, और आप दोनों के बीच में इस समय, इस वक्त पे झगड़े, फाइट्स या आपके पार्टनर की बात करने के तरीके की वजह से दिक्कत है, और आगे भी ये बनी रहेगी। मुझे ये चीज़ दिखाई देती है। इनकी राशि एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती है। आपके पार्टनर के अंदर ईगो हो सकता है, या इनका बात करने का ढंग ऐसा हो सकता है जिससे आप थोड़ा सा हर्ट हो जाएं या सोचने पे मजबूर हो जाएं कि मैं अब करूं क्या, मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। ये चीज़ें हैं। आपके पार्टनर का इनिशियल T या F से हो सकता है, J से हो सकता है गाइस। C अल्फ़ाबेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कैंडल की फ्लेम जिस तरीके से थी, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, और ये झगड़े बिल्कुल भी छोटे मोटे झगड़े मुझे नज़र नहीं आते। ये झगड़े बहुत ही बड़े लेवल के झगड़े मुझे नज़र आते हैं, बट इसका सॉल्यूशन होगा आने वाले समय में। ये भी एनर्जीज़ है। अगले 7 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के लिए, अगले 16 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 7 दिन या 16 घंटे किसी प्रकार का कम्युनिकेशन, कॉल, टेक्स्ट मैसेज, किसी प्रकार की न्यूज़, कोई ऐसा खबर आपके पार्टनर की तरफ से, या कुछ ऐसा आपको देखने को मिले, जानने को मिले, जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है, आपके रिश्ते के लिए थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। आपको थोड़ा पॉजिटिव फील हो सकता है कि अब सब रिकवर हो रहा है, ओके, चीज़ें ठीक हो रही है। लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ जहाँ पर चीज़ें फेयर नहीं है, या आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मेरे साथ गलत हो गया, मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ, मेरे साथ गलत कर दिया किसी ने। जैसे आपके पार्टनर स्ट्रेस या तनाव में है गाइस। ये एनर्जी यहाँ पर कन्फर्म हुई जब मैंने इस रीडिंग को बंद किया। आपने कैंडल की फ्लेम भी देखा। आपके पार्टनर किसी प्रकार के पेन में है, या इनके अंदर किसी इंसान को लेकर अग्रेशन है, गुस्सा है, जो आपके पार्टनर निकाल नहीं पा रहे। ये इनके वर्क प्लेस का हो सकता है, इनके सीनियर, इनके बॉस के साथ किसी प्रकार के झगड़े या आर्ग्यूमेंट या तनाव वाली स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, ओके। ये एनर्जी है। आपके पार्टनर का जन्म किसी महीने की 19 तारीख को हो सकता है, मैंने आपको शायद बता दिया है। किसी महीने की 21 तारीख या 10 तारीख काफ़ी हाईलाइटेड है। इसके अलावा कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, कुंभ राशि और मकर राशि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। किसी के लिए आपके पार्टनर की राशि मेष हो सकती है, शायद मैंने आपको बताया है मेष। कर्क राशि बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे सभी राशियाँ यहाँ पर, ओके। लिब्रा राशि भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज की रीडिंग में। आई होप आप कनेक्ट कर पाए होंगे। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर की रीडिंग है, आप एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, जितनी भी पॉजिटिविटी निकल के आई थी, बिकॉज़ मैंने जो कुछ भी फील किया है आपको मैंने वो बता दिया है। अब चलिए आपके पार्टनर के मैसेजेस को भी देख लेते हैं कि उनका मैसेज आपको लेकर क्या है, आपके लिए क्या है, वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस समय में, इस वक्त में, या क्या बोलना या बताना चाह रहे हैं जो वो आपको नहीं बोल पा रहे। आपके लिए एक एनर्जी आ रही है कि आपका आने वाले समय में लोकेशन चेंज हो सकता है, या मे बी आप कहीं तो जा रहे हो, ट्रैवल की एनर्जी दिखाई दे रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इनको क्या बोलना चाह रहे हैं। आप वीडियो को लाइक करिए गाइज, एनर्जी एक्सचेंज करिए, और अगर आप नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करेंगे।
ओके, इनके पार्टनर इनको क्या कहना चाह रहे हैं, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। यू आर माई हार्ट, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, ऐसा वो आपको कह रहे हैं। गिव मी वन चांस, आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, एक और सेकंड चांस आपसे उनको चाहिए इस समय में, इस मोमेंट पे, ये भी वो आपको कह रहे हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। आई लेट पीपल मैनिपुलेट मी इनटू गोस्टिंग यू, आपको इन्होंने अब मे भी आपके साथ गलत किया है या आपके साथ सही नहीं किया या आपके साथ झगड़े हुए, इसमें बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, आपके पार्टनर इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और किसी प्रकार का मैनिपुलेशन रिसेंट में आपके पार्टनर के साथ भी हुआ है, मे बी उन्हीं लोगों ने इनको भी धोखा दिया है, इनके साथ भी कुछ गलत किया है। सो रियलिटी पता चल गई, सच्चाई, सच का सामना हो गया ये एनर्जी। इस वजह से कैंडल की फ्लेम बहुत अजीब तरीके से आवाज़ भी कर रही थी, आपने देखा होगा। सो ये गुस्से को दिखा रहा है या किसी प्रकार का मिसकम्युनिकेशन, झगड़े, आर्गुमेंट, इश्यूज़, उसको रिप्रेजेंट कर रहा था वो, जिस तरीके से वो एनर्जी थी लास्ट में। आई मिस यू, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपको याद कर रहे हैं। वन डे आई विल मैरी यू, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि वो आपसे शादी करेंगे ही या वो आपसे ही शादी करेंगे एक दिन, उन्होंने ऐसा कहा है कि एक दिन करेंगे। अब ये दिन कभी भी आ सकता है गाइस, लेकिन काफ़ी हद तक मुझे सेलिब्रेशन की एनर्जी नज़र आई थी, हो सकता है कि अप्रैल ही वो महीना हो। नेक्स्ट कार्ड एंजल्स, आई एम लकी टू हैव यू इन माई लाइफ, आपके पार्टनर आपको अपने लिए ब्लेस्ड मानते हैं, उनको ये लगता है कि आप उनके लिए थोड़ा भाग्यशाली हो या आपकी वजह से उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी तो आती है एंड आपके जाते ही कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आपके पार्टनर सोचते हैं इस चीज़ को लेके बहुत ही सीरियसली कि हाँ आपकी वजह से लाइफ या जीवन पॉजिटिव ढंग से आगे बढ़ती है। नेक्स्ट मैसेज, यू लुक सो सेक्सी इन योर पिक्स एंड वीडियोज़, मे बी आप इनको बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, फिजिकली लुक वाइज भी आप इनको बहुत पसंद हो, इस तरीके के मैसेजेस आपके पार्टनर आपको देना चाह रहे हैं। एडिक्शन, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि उन्हें आपकी आदत हो चुकी है, आपका उनकी लाइफ में होना या रहना इस वजह से भी ज़रूरी है बिकॉज उन्हें आपकी आदत हो चुकी है हर प्रकार से। मे बी आप दोनों बहुत बातें किया करते थे, लेट नाइट, देर रात भर बात करना, अपनी लाइफ की स्थिति आपने इनके साथ शेयर की, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ आपके साथ शेयर की, ऐसा भी कुछ हो सकता है। इतना बात करके हो सकता है कि उनको आपकी आदत हो गई हो या आपने जिस ढंग से केयर दिया, जिस ढंग से प्यार दिया इस इंसान को, हो सकता है कि इस इंसान को आपकी आदत हो गई है। ये मैसेज यही बता रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी आदत है। आई शुड हैव फाउट फॉर यू, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि गलती तो हुई है, मुझे तुम्हारे लिए स्टैंड लेना चाहिए था, मैंने स्टैंड ही नहीं लिया, मैंने जो हो रहा था उसको होने दिया और मैं पीछे हट गया। सो आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारे लिए स्टैंड लेना चाहिए था, मुझे उस कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए था। तो गिल्ट तो आया है गाइस आपके पार्टनर के मन में, जब खुद पे बीती है तब समझ में आ रहा है कि मैंने भी गलत किया था किसी के साथ। ओके, नेक्स्ट है गॉड सेंड्स अस टू ईच अदर, ये भी मैंने देखा कैंडल वैक्स के अंदर कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और ये कार्ड यहाँ से ये चीज़ कंफर्म है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का। फेवरेट पर्सन, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि मेरी लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं बट तुम्हारा मेरे दिल में होना ये बहुत स्पेशल है, मेरे लिए तुम बहुत स्पेशल हो, तुम मेरे लिए फेवरेट हो, मेरे फेवरेट पर्सन हो। अभी भी आपके पार्टनर आपको खास मानते, स्पेशल मानते। नेक्स्ट है लॉन्ग हग, डीप लुक्स, स्लो किसेस, हो सकता है कि पास्ट में कोई अच्छा समय, अच्छा मोमेंट आप दोनों के बीच में बीता है तो आपके पार्टनर उस चीज़ को लेके भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन मोमेंट्स को वो बहुत मिस कर रहेगा ये एनर्जी यहाँ पर। नेक्स्ट मैसेज है आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज, आई नीड योर फॉरगिवनेस, ये मैंने आपको बता दिया था कैंडल वैक्स में कि आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगेंगे लेकिन बहुत ही रूखे सूखे ढंग से माफ़ी मांगेंगे कि आपको आप सोचोगे बैठ के कि इसने बोलने के लिए बोला है, फॉर्मेलिटी है कि सच में इसने मुझसे माफ़ी मांगा, ये फील भी कर रहा है या नहीं। हो सकता है आने वाले समय में आप इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग कराओ किसी भी रीडर से कि इसने जो बोला है इसकी नीयत, इसकी इंटेंशन आखिर क्या है, इसने माफ़ी मांगा है जेन्युइनली या बस दिखाने के लिए, दिखावे के लिए। सो ये है कि आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं और वो मांगेंगे, उन्हें ये चाहिए कि आप उन्हें माफ़ करें। ओके, सो ये चीज़ें हैं। माई फेव मोमेंट्स इज़ यू, आपके पार्टनर का जो भी समय आपके साथ बीता वो बेहतरीन मोमेंट्स में से एक है गाइस, ये एनर्जी है यहाँ पर। आपके पार्टनर
हर प्रकार से आपको मिस कर रहे हैं एंड आपसे माफ़ी भी जल्द ही मांगेंगे। ओवरऑल जो कुछ भी दिखा, जो कुछ भी फील हुआ है, मैंने वो आपको पूरी क्लैरिटी के साथ बताया है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनके इमोशंस, इस 4-4 पोर्टल पर आपकी एनर्जी, आपके लिए जो भी गाइडेंस था वो सब मैंने आपको बताया। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ये वीडियो आपको कैसी लगी है। रीडिंग रेजोनेट होती है, आप कनेक्ट हो पाते हो तो वीडियो को लाइक करिए गाइज, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि अगले वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। एंड कमेंट सेक्शन में जाके क्लेम कीजिए, आपके लिए क्लेम करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉजिटिव कमेंट ज़रूर टाइप कीजिए, शेयर कर सकते हो किसी के भी साथ जिन्हें आपको लगता है कि उनके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल हो सकती है, तो ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, और बने रहिए इस चैनल के साथ। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।